राजा सुहेल देव की धरती और सुहेल देव के स्मारक स्थल से आज करणी सेना यहाँ पर मौजूद है। करणी सेना के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। करणी सेना किस बात को लेकर के अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि इससे पहले राजभर समाज के लोगों ने जो अपना पक्ष रखा है उससे तार्किक रूप में इन्होंने जो अपना पक्ष बताया है। क्या बताना चाहेंगे? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं करणी सेना के, क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर के? किस तरीके से आप लोग अपना रुख असर करते रहे? हम लोग तो महाराजा सुहेल देव बैस के विजय दिवस पे आए हैं, तो बताना और न बताने के विजय दिवस उनका मनाया जाता है। विजय दिवस मनाने आए। इस विजय दिवस को कैसे लेकर आप चल रहे हैं? कितने वर्षों बाद ये अवसर आपको मिल रहा है? नहीं, वर्षों बाद तो बहुत सी चीजों का अवसर इस देश में मिला। बहुत सी चीजें बहुत वर्षों से दबी कुचली थी, उनको धीरे धीरे उभार के राष्ट्र नायकों को जिस तरीके से बाहर लाया जा रहा है, तो अवसर मिला है। तो इस अवसर आगे लगातार कंटिन्यू बना रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है? तो हम लोग जो है विदेशी आक्रांताओं के बारे में ही जानते थे। हम लोग जो इतिहास पढ़ के निकले उसमें केवल मुगल बाबर यही सब हुआ करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे। आज सरकार उन चीजों को बाहर ला रही है और हमको ये उम्मीद है कि धीरे धीरे इस तरीके से हमारे बहुत से ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिनको स्थान नहीं मिला था, उनको मिलता जाएगा। तो सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा विकास किया। और सबसे बड़ी बात है कि मसूद गाजी के दरगाह पे लगने वाले मेले को उन्होंने रोक दिया। यहाँ भी रोका, संभल में भी रोका और छत्तीसगढ़ में भी रोका। पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। और एक और प्रदेश अध्यक्ष जी करणी सेना से जुड़े ये भी है, ये बताते हैं कि गाजी का मेला नहीं लगेगा और आने वाले कालांतर में और परिस्थितियां इसी तरह की नजर आ रही, जो चीजें निकल के आ रही हैं। क्या कहेंगे, क्या महसूस करते हैं? एक राष्ट्र नायक का विजय उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक समाज के लोगों का मेला बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को बधाई है कि इन्होंने एक आक्रांता का मेला को बंद करके और उसी 10 तारीख को विजय दिवस मना रहे हैं महाराजा सुहेल देव जी का। दूसरा जो है, यहाँ पर एक और मैं कहना चाहता हूँ एक बात। यहाँ पे यशवंत विक्रम सिंह जो प्रयागपुर स्टेट हैं, उन्होंने ये जमीन दान दी है महाराजा सुहेल देव को। उन्होंने, उनके पूर्वजों ने, लोग प्रतिमा लगाते हैं, स्मारक लगाते हैं, स्मारक प्रतिमा के राष्ट्र के साथ खड़े हैं, राष्ट्र नायक के साथ खड़े हैं। हम उस आक्रांता के साथ क्यों खड़े हैं? और मुझे सुहेल जी हैं, इसलिए सरकार से यही अपील है जात के साथ खिलवाड़ ना करें। एक और हमारे साथ है जो राजभर समाज से जुड़े लोग हैं। अपना क्या नाम बताएंगे आप? मैं राणा विजय भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी हूँ। क्या बताएंगे जो चीजें आ रही हैं? एक समाज कहता है हमारे हैं, दूसरे समाज कह रहे हैं हमारे। राष्ट्र नायक तो सबके होते हैं, लेकिन उसे समाजों में नहीं बांधा जा सकता, क्या कहेंगे? देखिए, सूर्यवंश जब विघटन हुआ है तो चंद्रवंश बना है, भरत वंश बना है, नागवंश बना है और भारती बना है और राजभर बना है। तो ये सूर्यवंश की शाखाएं हैं और हम सूर्यवंशी क्षत्रिय मूल हैं, इसमें कोई नो डाउट। 500 साल पहले राजभर शब्द आया है, 500 साल पहले मुगलों ने दिया है, मुगलों ने राजभर शब्द दिया है। इसके पहले भारतीय क्षत्रिय था, भारत क्षत्रिय था, सूर्यवंश का है, पका है। और स्पष्ट रूप से शासनादेश दिखा रहे हैं भाई साहब, उसमें पूरा नहीं पढ़े भाई साहब। लिखा हुआ है उसमें कि सूर्यवंशी ही भारतीय क्षत्रिय के रूप में, नागवंशी क्षत्रिय के रूप में और राजभर के रूप में जाना गया है। उसमें लिखा हुआ है शासनादेश में, चाहे तो आप देख सकते हैं। और सोच कर गिरा होगा इन्होंने जो बात रखी है, कहीं इनकी, चूंकि राष्ट्र नायक किसी जाति और संप्रदाय के नहीं होते, राष्ट्र नायक सभी के होते हैं। और कहीं न कहीं उनका जो मूल है, चाहे वो राजभर हो या जो भी, इनका मूल कहीं न कहीं क्षत्रिय राजवंशियों से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर से बहराइच के उसी स्थल से जहाँ सुहेल देव का स्मारक बना हुआ है, वहाँ सूर्यवंशी क्षत्रिय सम्राट महाराजा सुहेल देव की।